तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, एक वक्त था जब अम्मी और दादी बच्चों को कपड़े की गुड़िया बनाकर दिया करती थीं, जिससे छोटी बच्चियां बहुत शौक से खेला करती थीं। गुड़िया से खेलना लड़कियों में ज्यादा मकबूल खेल है, क्योंकि ये मुशाबहत में बिल्कुल नन्ही बच्चियों जैसी होती हैं। आज भी नन्ही परियों का मनपसंद खिलौना गुड़िया ही है। गुड़िया बनाने की इब्तदा कपड़े से हुई। ये खास फन था जिसके जरिए ढांचा सिलाई करके इसमें रुई भरी जाती थी। फिर इसके सर पर काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल बाल बनाने के लिए किया जाता। हाथ की कढ़ाई के जरिए इसकी आंखें और होंठ नुमाया किए जाते। इस गुड़िया को न सिर्फ एहतमाम के साथ बनाया जाता था, बल्कि इनके लिए छोटे छोटे चमकीले मोती सितारों से मुज़य्यन कपड़े भी तैयार किए जाते थे, जिन्हें पहनकर ये गुड़ियाएं मजीद पुरकशिश दिखाई देती थीं। दोस्तों, इसके अलावा कपड़े के गुड्डे भी बनाए जाते थे। फिर गुड्डे गुड़िया की शादी का खेल खेला जाता था। सहेलियां दो ग्रुप में तकसीम हो जाती, यानी एक ग्रुप गुड्डे के हमरा लड़के वाले कहलाते, तो दूसरा ग्रुप गुड़िया के हमरा लड़की वाले कहलाते थे। कठपुतली का खेल भी आपको याद होगा। इस खेल में कपड़े वाली गुड़िया और गुड्डे में डोरियां लगाकर उन्हें नचाया जाता था, जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े अफराद भी बहुत शौक से देखा करते थे। ये भी उंगलियों के इशारों पर मबनी एक फन था। जब तक इंसान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहा, तब तक इस खेल ने भी अपना उरूज देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और कपड़े की गुड़िया की जगह बारबी डॉल ने ले ली। चूंकि मशीन से बनी ये गुड़िया ज्यादा नफासत व नजाकत के साथ बनी होती है, लिहाजा उसने नन्ही बच्चियों में जल्दी जगह बना ली। बारबी डॉल पर बनने वाले कार्टून और एनिमेटेड मूवीज ने इसे दुनिया भर में मकबूल कर दिया। अब जिस बच्ची ने ये कार्टून एक बार देख लिए, वो ये गुड़िया खरीदने की ख्वाहिश करने लग जाती है। हकीकत के करीब दिखने वाली बारबी डॉल को रवां माह बने 65 साल हो चुके हैं। दुनिया भर के तमाम ममालिक की लड़कियों की बचपन की साथ ही बारबी डॉल की 65वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। मार्च 1959 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली रुथ हैंडलर नामी खातून ने अपनी बेटी का कागज की गुड़िया के साथ घर घर खेलने के मशगले को अमली रूप देते हुए बारबी डॉल तख्लीक की। मार्च 1959 में पहली बार मुतारिफ करवाई गई ये गुड़िया उस दिन से आज तक दुनिया भर की बच्चियों की हमजोली बनी हुई है। हैंडलर के शौहर और कंपनी के शरीक बानी बारबी को एक मुकम्मल गुड़िया करार देते हैं। बारबी तख्लीक करने वाली हैंडलर छाती के कैंसर और जैक खुदकुशी की वजह से अपने मालिक हकीकी से जा मिले हैं, लेकिन उनकी तख्लीक आज भी हमारे साथ है। बारबी की शक्ल में जिस तरह नौजवान लड़कियों को पहली बार गुड़िया का रूप दिया गया, इस पर दुनिया में बहुत लेदे हुई और अब तक हो रही है। ताहम बारबी डॉल की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में हर मिनट में 100 बारबी डॉल्स फरोख्त हो रही हैं। इनकी सालाना फरोख्त औसतन 5 करोड़ 80 लाख से जायद है और ये पूरी दुनिया में किसी भी जिंदा खातून बशमुल मलका बरतानिया से ज्यादा शोहरत रखती और जानी पहचानी जाती है। इस गुड़िया को बनाने वाली रुथ हैंडलर 4 नवंबर 1916 को अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर डेनवर में पैदा हुई और 27 अप्रैल 2002 को कैलिफोर्निया के शहर सेंचुरी सिटी में उनका इंतकाल हुआ। अपनी इस इजाद के मुतालिक रुथ हैंडलर ने एक बार कहा था, बारबी डॉल की इजाद से कबल रिवायती तौर पर दुनिया में अमूमन गुड़िया एक कमसिन बच्ची की शक्ल की हुआ करती थी। मुझे एक जवान लड़की को गुड़िया की शक्ल देने का ख्याल अपनी बेटी बारबरा को कागज की गुड़ियाएं बनाते देखकर आया, जो अपनी गुड़ियाओं को बड़ी लड़कियों के किरदार दिया करती थी। वो कभी गुड़िया को टीचर बना देती और कभी डॉक्टर। इसी की बनाई ये कागज की गुड़ियाएं देखकर मैंने बारबी डॉल्स बनाने का फैसला किया और अपनी बेटी बारबरा ही के नाम पर इस गुड़िया का नाम बारबी रखा। बारबी अब तक 200 से ज्यादा किरदारों में मार्केट में पेश की जा चुकी है, जिनमें सर्जन से लेकर वीडियो गेम डेवलपर तक शामिल हैं। बारबी को माजी में इसकी जिस्मानी साख्त और कपड़ों की वजह से तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि एक मखसूस ज़ाहिरी हुलिये की खवातीन की नुमाइंदगी करती है। इसके बाद बारबी ने मुख्तलिफ तरह के डॉल्स मुतारिफ कराईं, जिनमें अफ्रीकी, एशियाई और हिजाब पहनने वाली बारबी डॉल से लेकर साइंसदान डॉल्स तक शामिल हैं। बारबी को दुनिया की मकबूल गुड़िया बनने के लिए बड़े मसाइल और तनाज़ात का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों, बारबी का सबसे बड़ा स्कैंडल इसके लॉन्च होते ही सामने आया, जब जर्मन कंपनी लुई मार्क्स ने मेटिल पर इल्जाम लगाया कि उसने उनकी गुड़िया ब्लड लिली का डिजाइन चोरी किया है। इस इल्जाम में कुछ हकीकत भी थी।
ब्लड लिली एक कॉमिक स्ट्रिप पर मबनी गुड़िया थी जिसे जर्मनी में बेहद पसंद किया जाता था। ये कॉमिक स्ट्रिप 1952 से 1961 तक जर्मन अखबारों की जीनत बनी रही। कहा जाता है कि इस गुड़िया को देखकर ही बारबी का आइडिया वजूद में आया था। इससे पहले कि यह मामला बढ़ता, दोनों पार्टियों ने इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया। बारबी के डिजाइन में सबसे बड़ी तब्दीली 1971 में देखने में आई, जब रुथ हैंडलर ने एक ऐसी बारबी मुतारिफ करवाई जो साइड में देखने के बजाय सामने देखती थी। इसी तब्दीली के 3 साल बाद रुथ हैंडलर और उनके शौहर एलिट को माली बेज़ाब्तगियों की वजह से इसी कंपनी से फारिग कर दिया गया था जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी। सन 1994 में फिनलैंड में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक अगर असल जिंदगी में बारबी होती तो शायद वो इस फिगर पर जिंदा नहीं रह सकती थी, जिसके बाद मेटेल कंपनी ने इसके डिजाइन में मामूली सा रद्दोबदल करके उसे हकीकत से ज्यादा करीब रूप में पेश किया। बारबी को उसके फिगर और कपड़ों की वजह से मुसलमान मुल्कों में वैसी पजीराई नहीं मिली जितनी कि उसे दुनिया भर में मिली। सन 1995 में सऊदी अरब ने इसकी फरोख्त पर पाबंदी भी लगाई क्योंकि उनके ख्याल में बारबी के कपड़े इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं थे और यूं बाहिजाब गुड़ियाएं मंजर आम पर आईं जो बारबी जैसी थीं लेकिन उनके सर ढके होते थे। यही नहीं, 2012 में ईरान में भी बारबी को इसलिए बैन किया गया था क्योंकि वहां की हुकूमत के ख्याल में यह गुड़िया मगरबी सकाफत की नुमाइंदगी कर रही थी। मिटेल कंपनी ने आगे जाकर ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स सीरीज के एक्शन फिगर्स भी मुतारिफ करवाए, जबकि मकबूल कार्ड गेम ओनो भी उन्हीं की तख्लीक है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें और अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।